अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टू काइंड ऑफ चार्जेस होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ग्रेविटस एंड रेजोनेंस एंड लेटर उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टू काइंड ऑफ चार्जेस आ गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी अगर दो पॉजिटिव चार्ज हों तो आपस में रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे चार्जेस। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो एटम है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास यानी कि जब एटम हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो ये वाई हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हमारे पास कैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक एटम हमारे पास किस चीज़ के कंपोज करता है? एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब हमारे पास ये इक्वल होंगे तो एटम हमारे पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से कम हो जाएंगे, ठीक है, यानी प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या होती है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेन जो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आता है वो आता है ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब ये हमारे पास यानी कि जो सारा हमारे पास जो चार्जेस आते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? ठीक है, तो हम ऐसे यूनिट में, इन ऐसे यूनिट, ठीक है, चार्ज को हम ले लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसको हम ले लेते हैं इन कूलम्स। ठीक है, और वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास कितना चार्ज होता है? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, ये ऐसे यूनिट में हमारे पास आता है। अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, इसकी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये हमारे पास क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का क्या मतलब है? क्वांटाइज हमारे पास कहाँ से निकला है? क्वांटम से। ठीक है, मतलब कि इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट वैल्यूज़। ठीक है, अब ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ क्या है? ठीक है, तो देखें हमारे पास एक होती है कंटिन्यूस और एक होता है हमारे पास डिस्क्रीट। कंटिन्यूस क्या होगा? मसलन के सबसे पहले मैं डिस्क्रीट का बताता हूँ। डिस्क्रीट हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, और कंटिन्यूस हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.1 1.12। ठीक है, और ये कंटिन्यू इस तरह करता जाएगा। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब है कि जैसा ये 1 2 3 4 आ गया, तो ये हमारे पास जो चार्ज होता है ये हमारे पास इन डिस्क्रीट वैल्यू, यानी कि वो क्वांटाइज्ड होता है, इसका करेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, क्वांटाइज का मतलब ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि Q इज़ इक्वल टू एन ई। ठीक है, ये ई जो हो जाएगा ये हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज, ये वाली वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, ये एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, एलिमेंट्री। और एन हमारे पास क्या आ जाएगा? जिस तरह कि ये बताया था कि डिस्क्रीट नंबर्स में। ठीक है, ये 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। इसके बाद
हमने जिस तरह कहा था कि कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे, तो कूलम्स ने हमें दिया था कि हमारे पास जो इन्होंने क्या दिया था हमें कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बिटवीन द टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स, ये डिस्कस करते हैं आगे। क्या दिया था, ही गेव द क्वांटिटेटिव measurement of force between two electric charges। क्वांटिटेटिव का क्या मीनिंग हो गया, दैट कैन बी मेजरेबल। ठीक है, इन्होंने हमारे पास, अच्छा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले यानी कि जो हमारे पास दो चार्जेस आ गए, ठीक है, ये एक हमारे पास चार्ज आ गया, एक ये हमारे पास चार्ज आ गया, इनके दरमियान जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फोर्स का इंट्रैक्शन था बीच में, उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दी थी। ठीक है, और इन्होंने एक जो यूज़ किया था, क्या कहते हैं, इन्होंने एक एपरेटस यूज़ किया था, एपरेटस नोन एज टॉर्शन बैलेंस। आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स ही रिड्यूस्ड अ लॉ नोन एज कूलम्स लॉ। अच्छा, तो हमारे पास ये कूलम्स लॉ आ गया। तो कूलम्स लॉ हमारे पास क्या स्टेट करता है कि द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि ये जो फोर्स इन्होंने ये डिड्यूस किया कि फोर्स जो होती है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके प्रोडक्ट के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनके डिस्टेंस के दरमियान। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि ये जो फोर्स है ये बिटवीन पॉइंट चार्जेस है। अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास चार्जेस हो गए। पॉइंट चार्जेस वो होंगे कि जिनके दरमियान जो ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये इन चार्जेस के रेडियाई, ठीक है, ये इसका रेडियस आ गया, ये इसका रेडियस आ गया, ये जो डिस्टेंस होगा ये इनके रेडियाई से जब बिगर होगा, ठीक है, उससे काफ़ी बड़ा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्जेस होंगे। तो कूलम्स लॉ जो है वो हमारे पास सिर्फ यानी कि वो पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है। ठीक है, ये बात आपने नोटिस रखनी है, नोट करनी है आपने ये बात। अगर हम इसको कूलम्स लॉ को हम इस तरह करके लिखें इकट्ठा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। अब हमारे पास ये के क्या चीज़ है, ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये तब आएगा जब हम इसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम ये जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं इसको हम इक्वल की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास के आ जाएगा। के इज़ नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, TIONALITY, and its value depend upon its value depends upon number one, medium, between charges and system of units। ठीक, अगर हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं।
अगर हम SI यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि ये किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। अगर हम SI यूनिट ले रहे हैं, एंड मीडियम हम क्या ले रहे हैं, मीडियम हम फ्री स्पेस ले लेते हैं बीच में, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अगर हम ये ले लेते हैं, ठीक है, SI यूनिट एंड फ्री स्पेस, जिस तरह हमें ये चाहिए था ना, ये जो K जो होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम ऑफ चार्जेस एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक। अच्छा, तो हमारे पास K की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, K हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि हमने ये एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है हमारे पास, ये फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये एप्सिलॉन क्या है, जिस तरह हमारे पास इंग्लिश में होता है ABCD, इसी तरह ABCD, इसी तरह हमारे पास ये ग्रीक में होती है अल्फ़ा बीटा गैमा, इस तरह होती है, उसमें ये एक एप्सिलॉन भी होता है, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये परमिटिविटी क्या है, ये मैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा इसको। फ़िलहाल इसको हम, इसकी जो वैल्यू क्या होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, इसकी हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम फुल K की वैल्यू ले लें तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये देखें हमारे पास, आप यूनिट्स को नोट करें, यहाँ बिल्कुल हम रिवर्स में ले रहे हैं यूनिट्स। तो हम अगर इसको एक दफ़ा कूलम्स लॉ को फुल रिप्रेजेंट कर लें तो हमारे पास क्या था, सिंपली ये था ना कूलम्स लॉ, ये वैल्यू ये आ गया। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया फुल। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ हो गया इन केस ऑफ परमिटिविटी ऑफ, इन केस ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, अगर आप इस यूनिट के बारे में कंफ्यूज हैं तो ये देखें, अगर ये देखें, ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका यूनिट आ रहा है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किस तरह आएगा, आप इस इक्वेशन को देखें, ये हमारे पास एप्सिलॉन आ गया, ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब अगर हम इसको एप्सिलॉन को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, फोर्स, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ये Q1 Q2 चार्जेस हो गए। अब चार्जेस का क्या यूनिट आ जाएगा, ये कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये रेडियस आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगी, ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया ये यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी तरह अगर हम K का देख लेते हैं,
ये एप्सिलॉन आ गया। अब के का देख लेते हैं। तो हमारे पास अगर हम इसी यूनिट में के हमारे पास क्या है, ये सारी वैल्यू के की है ना, ये वाली, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा आसानी के लिए लिख देता हूँ F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अगर हम के को इधर कर लें और ये F आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 इज इक्वल टू के। ये हमारे पास फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू के। ये हमारे पास देखें ये आ गया ना के का ये वाला यूनिट, ठीक है। तो ये अगर आप यूनिट के बारे में यानी अगर कन्फ्यूज़ हैं तो ये इस तरह आ गया हमारे पास। तो बस यही था, इसके आगे फिर मज़ीद डिस्कस करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें आप। हाँ जी, तो ये हमारे पास था आज हमने जो पढ़ा था। सबसे पहले ये चार्जेस के बारे में पढ़ा है हमने, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हो गया एक तरह से ये सारा पोर्शन, और उसके बाद ये कूलम्स लॉ हमने पढ़ा है। ये अगर टॉर्सन पेरेंट्स वगैरह है तो इसकी मैं बाद में एक और वीडियो बना दूँगा। तो यही था बस, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।